अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है लेंथ ऑफ आर्क्स, या इसको हम आर्क लेंथ भी बोलते हैं या अकेला लेंथ भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्क लेंथ होती क्या है। तो आर्क लेंथ में हमारे पास अगर कोई फंक्शन y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है किसी एक्स वाई प्लेन में, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, उसके ऊपर एक फंक्शन गिवन है हमें y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इट इज़ इट्स कर्व। ठीक है, तो इसके ऊपर हम कोई पॉइंट P कंसीडर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट P से एक और पॉइंट Q की तरफ, टोटल इसके दरमियान हम एक अगर आर्क ड्रॉ करें, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, तो इस स्ट्रेट लाइन की कितनी लेंथ होगी वो आर्क लेंथ कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पे P जो है वो अगर x एंड y हो और Q x प्लस डेल्टा x एंड y प्लस डेल्टा y होगा, और ये जो P है पॉइंट, इसका जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फ़ा बना रहा है। ठीक है, तो इस आर्क लेंथ को हम s से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला है 1 प्लस dy बाई डी एक्स स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन फ्रॉम पॉइंट x1 टू x2। व्हाट इज़ x1 एंड x2? x1 इज़ द पॉइंट ऑफ P एंड x2 इज़ द पॉइंट ऑफ Q। ठीक है, ऑन x एक्सिस, क्योंकि हम x एक्सिस पे इसकी आर्क लेंथ चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें इसको आर्क लेंथ को देखना है, इसके क्वेश्चंस करने हैं कि आर्क लेंथ, ये तो था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसी तरह अगर आपके पास आर्क लेंथ इन पैरामीट्रिक फॉर्म हो, तो फिर हमारे पास आर्क लेंथ का फार्मूला हो जाता है। पैरामीट्रिक इक्वेशंस हमारे पास किस फॉर्म की होती हैं? x इज़ इक्वल टू फॉर एग्ज़ाम्पल एफ ऑफ टी एंड y इज़ इक्वल टू जी ऑफ टी की शक्ल का है अगर, तो फिर आर्क लेंथ का फार्मूला बनेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, ये t की लिमिट्स है। ठीक है, dx बाई डी टी का स्क्वायर जमा dy बाई डी टी का स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, ये हमारे पास आर्क लेंथ हो गई इन पैरामीट्रिक फॉर्म। एंड सिमिलरली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन है a टू b एफ डैश ऑफ टी स्क्वायर प्लस जी डैश ऑफ टी स्क्वायर एंड डी टी एंड होल का स्क्वायर रूट हम सबके साथ आना है। ठीक है, तो ये दोनों तरह से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर आर्क लेंथ आपकी इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, पोलर फॉर्म में जो गिवन फंक्शन होता है हमारा वो f इज़ इक्वल टू आर थीटा की फॉर्म में होता है। ठीक है, सॉरी r इज़ इक्वल टू एफ ऑफ थीटा की फॉर्म में होता है। तो इस फॉर्म के क्वेश्चंस में हमें r गिवन होता है और थीटा गिवन होता है, तो इसकी जो आर्क लेंथ s होती है वो इक्वल होती है θ1 टू θ2 और अल्फ़ा और बीटा आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट, और हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब आपने एक बात याद रखनी है, जो भी चीज़ यहाँ डी के साथ आ रही है, इंटीग्रेशन की लिमिट जो है वो हमेशा उसी की होती है। मीन्स अगर यहाँ पे डी के साथ थीटा लगा है तो हमने थीटा के लिए लिमिट्स निकालनी है, अगर यहाँ पे टी लगा हुआ था तो हमने टी की लिमिट्स निकाली थी। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास एक्स है तो हमने एक्स की लिमिट्स निकाली थी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस हम जिसके लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे होते हैं उसी के लिमिट्स निकालते होते हैं। ठीक है, तो अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हमारी एक्सरसाइज 7.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax कट बाय द स्ट्रेट लाइन 3y इज़ इक्वल टू 8x। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो दो इक्वेशंस दी गई हैं, ये इन दोनों की हमने आर्क लेंथ निकालनी है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ax इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, इट इज़ कट बाय अ स्ट्रेट लाइन, तो ये जो स्ट्रेट लाइन से कट हो रही है वो सेंटर से पास कर रही है, तो हमें इसकी आर्क लेंथ निकालनी है। इट मीन्स कि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की आर्क लेंथ निकालनी है। तो हमें एक तो लिमिट निकालनी होगी, और उसके बाद हमारी जो मेन इक्वेशन या मेन कर्व है वो कौन सी है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दी गई है, तो हम यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास s के लिए फॉर लिमिट्स के लिए हमें दो इक्वेशंस गिवन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड 3y इज इक्वल टू
8x. दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2. बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, पहले हम बाय 2 लेते हैं. बाय इक्वेशन नंबर 2 y इज़ इक्वल टू 8x/3. ठीक है, ये y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1 में. तो हमारे पास वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ax था, तो ये बन गया 8x/3 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ax. इट मीन्स के 64x²/9 इज़ इक्वल टू 4ax. यहाँ हम इसको लिखेंगे 64/9x² माइनस 4ax इज़ इक्वल टू 0. और इसमें से अगर आप x को कॉमन ले लें और 4 को भी कॉमन ले लें, 4x कॉमन आता है यहाँ से. ठीक है, तो आपके पास अंदर क्या बचता है, 24x²/9 माइनस a इक्वल टू 0. फिर यहाँ पे 16 होता है, 16x² और यहाँ से 4x इक्वल टू 0 एंड 6 इधर से x की पावर 2 क्योंकि कॉमन आ गई थी, एक x बच जाएगा. 16x/9 इक्वल टू a माइनस a इक्वल टू 0. ठीक है, तो x आ गया इक्वल टू 0 और 16x/9 इज़ इक्वल टू a या x इज़ इक्वल टू 9a/16. ये आपके पास लिमिट्स आ गई हैं, लिमिट्स ऑफ द आर्क लेंथ. ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम आपके पास क्या करना है, आपको dy/dx निकालना है. इक्वेशन गिवन है y² इज़ इक्वल टू 4ax. डिफ्रेंशिएट कर दें बोथ साइड्स पे, तो हमारे पास 2y dy/dx किसके बराबर आ जाता है, 4a के. ठीक है, तो 2y dy/dx इज़ इक्वल टू 4a/2y. ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास dy/dx इज़ इक्वल टू 2a/y. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आर्क लेंथ हमें dy/dx का स्क्वायर चाहिए. हम यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला. ठीक है, तो इसमें dy/dx का स्क्वायर चाहिए, फिर उसमें 1 ऐड करना है हमें. ठीक है, तो ये बना 4a² वाई स्क्वायर. अब वाई स्क्वायर जो है वो हमारी गिवन इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक किसके बराबर है, 4ax के. तो हम यहाँ पे 4ax पुट कर देते हैं. तो dy/dx का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4a² 4 से 4 कैंसिल, एक a से एक a कैंसिल, बाकी a/x बचा. ठीक है, दोनों तरफ 1 को ऐड कर दें, dy/dx का स्क्वायर ऐड हो गया, तो ये आ गया 1 + a/x. ठीक है, स्क्वायर रूट ले लेते हैं. 1 + dy/dx का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, x इज़ द एलसीएम, सो इट इज़ x + a स्क्वायर रूट. ठीक है, सो ओवर आर्क लेंथ s विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन. अब लिमिट्स क्या आई हैं, x की लिमिट एक तो 0 आई थी ऊपर, दूसरी x की वैल्यू हमारे पास 9a/16 आई थी. ठीक है, तो ये आ गया 9a/16 और अंदर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 + dy/dx का स्क्वायर, इस सारे की इंटीग्रेशन करनी होती है. तो हमारे पास आ गया x + a/होल का स्क्वायर रूट है x dx. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं. इसमें हम सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, हम पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू a tan² थीटा. ठीक है, तो यहाँ से dx किसके बराबर बन जाएगा, 2a tan थीटा इंटू tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, sec² थीटा d थीटा. तो हमारे पास s क्या आ जाएगा, s विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a. सो लिमिट्स भी चेंज होगी अगर आपके पास एज x अप्रोचेस टू 0 इज़ इक्वल टू a tan² थीटा. ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू 0 आता है, या tan थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0, सो थीटा ऑल्सो अप्रोचेस टू 0. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है x अप्रोचेस टू 9a/16. तो हमारे पास अगेन 9a/16 इज़ इक्वल टू a tan² थीटा. a से a कैंसिल हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें अगर हम, तो tan थीटा इज़ इक्वल टू 3/4. ठीक है, तो हमारे पास बन जाता है थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4. ठीक है, सो थीटा अप्रोचेस टू
tan inverse 3/4. So our S is equal to integration 0 to tan inverse 3/4 into x, it's x plus a का स्क्वायर रूट, सो a tan square theta प्लस a ओवर a tan square theta का स्क्वायर रूट और a 2a tan theta secant square theta d theta. ठीक है, तो ये s आपका इक्वल आ जाता है इंटीग्रेशन 0 से लेके tan इनवर्स 3/4 और अब ऊपर और नीचे में से स्क्वायर रूट ऑफ a कॉमन आता है. ठीक है, ऊपर बचता है tan स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू secant square theta over tan square theta into 2a tan theta secant square theta d theta. All right, s is equal to integration 0 to tan inverse of 3/4 and it will be equal to secant theta over tan theta into 2a tan theta secant square theta d theta. Tan theta is cancel out with tan theta, 2a is constant, we will pick it out. So 0 to tan inverse of 3/4 we have secant cube theta d theta. Okay, so we will write it as 0 to, you can also apply reduction formula on it. We have the reduction formula for secant cube theta, right? So or we can also solve it by integration by parts, secant theta into secant square theta d theta. This is the first function, this is second function. So s will be equal to, if it is equal to I, let's take this equation as equation number a and we will first solve the integration and then put it in it. A is equal to secant theta into secant square theta d theta from 0 to tan inverse of 3/4. So it will be equal to secant theta, वैसे secant क्यूब स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, टेंजेंट थीटा माइनस साइन ऑफ इंटेग्रल फर्स्ट का डेरिवेटिव secant थीटा इंटू टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा d theta from 0 to tan inverse of 3/4 and also limit will be applied on this term. ठीक है, तो a will be equal to secant of tan inverse 3/4 tan inverse हमने लिमिट अप्लाई कर दी अपर, जब हम लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे इट विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, माइनस साइन ऑफ इंटेग्रल, इट विल बी रिटन एज ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1. ठीक है, तो आपके पास a इक्वल आ गया secant of tan inverse 3/4 एंड यहाँ से tan से tan कैंसिल होके 3/4 बचता है, माइनस साइन ऑफ इंटेग्रल 0 to tan inverse 3/4 एंड दिस विल बी इक्वल टू secant क्यूब थीटा माइनस secant थीटा d थीटा. ठीक है, तो यहाँ से ये वाला पार्ट अगर दोनों के साथ इंटीग्रेशन हम अलहदा कर दें तो आपके पास ये वाला जो पार्ट आता है ये a बन जाता है. ठीक है, a कैन बी a प्लस a इज इक्वल टू 3/4 secant ऑफ tan इनवर्स 3/4 माइनस 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 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ secant थीटा इज नेचुरल लॉग ऑफ secant थीटा प्लस tan थीटा विद लिमिट 0 टू tan इनवर्स ऑफ 3/4. ठीक है, तो ये बना 2a इज इक्वल टू 3/4 secant tan इनवर्स 3/4
प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/4 माइनस सेकेंड 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 0। ठीक है, तो आपके पास a की कीमत आ गई है 3/8 सेकेंड ऑफ tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड ऑफ tan इनवर्स 3/4 जमा 3/4 और यहाँ पे नेचुरल लॉग 1 जो है वो 0 के बराबर है। अब a की ये वैल्यू हम इक्वेशन a में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर a, सो s इज़ इक्वल टू, s में हमारे पास बाहर कॉमन क्या आया हुआ था 2a, और बाकी हमने ये भी जो वैल्यू निकाली है वो पुट कर देंगे। तो s आया हमारे पास 2a इंटू स्मॉल a 3/8 सेकेंड tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/2। नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि दोनों के साथ अलहदा हो जाता है ना, अगर आपके पास एडिशन हो रही है तो। सेकेंड tan इनवर्स 3/4 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 3/4। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आता है 3a/4 सेकेंड tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/2, इसको 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे बचा a नेचुरल लॉग 3/4 इंटू नेचुरल लॉग सेकेंड ऑफ tan इनवर्स 3/4। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आर्क लेंथ ऑफ द गिवन कर्व। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट y इज इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x/c, दिस इज़ द गिवन कर्व। ठीक है, हमने शो करना है। अब इसके अंदर वो आंसर भी हमें दे रहा है कि इसकी जो आर्क लेंथ है वो इसके बराबर आनी चाहिए, और लिमिट भी दे रहा है कि फ्रॉम द वर्टेक्स x इक्वल टू 0 टू एनी पॉइंट। जब एनी पॉइंट होगा तो हमारी अपर लिमिट x हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसकी जब आर्क लेंथ निकालेंगे तो सबसे पहले आपके पास y गिवन है c cos हाइपरबोलिक x/c। ठीक है, हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव आ गया, c से c कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से dy/dx इज़ इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x/c। देन वी हैव टू टेक स्क्वेयर्स, dy/dx का स्क्वायर इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक x/c। देन वी हैव टू ऐड 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक x/c। अब हाइपरबोलिक फंक्शन में हमें मालूम है कि कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक x/c, या इसको हम थीटा की फॉर्म में अगर लिखें, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस हिसाब से इसकी वैल्यू क्या बनी, 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा इज़ इक्वल टू कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक x/c। ये आपके पास आ गया 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, तो आपके पास 1 प्लस dy/dx की पावर 2 होल स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक x/c। ठीक है, तो अब हम आर्क लेंथ निकालते हैं। हमारी आर्क लेंथ s इज़ इक्वल टू, इंटीग्रेशन की लिमिट हमें उन्होंने दी है कि आपने पॉइंट 0 से लेके किसी भी पॉइंट के ऊपर अपनी वैल्यू निकालनी है। तो हम जब किसी भी पॉइंट की बात करते हैं तो हम उस पॉइंट का नाम x रख देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास आता है इंटीग्रेशन 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर इंटू dx। वैल्यू पुट करते हैं 0 टू x, और इसकी वैल्यू हमारे पास आई है कोस हाइपरबोलिक x/c dx, and it is equal to साइन हाइपरबोलिक x/c, और x/c का डेरिवेटिव डिवाइड हो जाएगा फ्रॉम 0 टू x। अपर लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो आता है साइन हाइपरबोलिक x/c, जो बटे में c है ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, माइनस साइन हाइपरबोलिक 0। साइन हाइपरबोलिक 0 इज़ इक्वल टू 0, सो c साइन हाइपरबोलिक x/c इट इज़ इक्वल टू x, विच वी हैव टू प्रूव। ठीक है, हमें यही प्रूव करना था। क्वेश्चन की अगर हम स्टेटमेंट देखें तो हमने शो करना था कि
हमारे पास जो एस है या आर्क लेंथ है वो इस गिवन टर्म के इक्वल आती है और ये हमारी एग्जैक्टली सेम आ रही है, ठीक है। You have to do question number 3 by yourself. Then we will go to question number 4. Question number 4 में उन्होंने कहा है find the arc length of the curve x is equal to, दिस इज़ दी पैरामीट्रिक इक्वेशन, एक्स भी थीटा का फंक्शन है, वाई भी थीटा का फंक्शन है, और हमें उन्होंने लिमिट दे दी है फ्रॉम थीटा इज़ इक्वल टू 0 to π/2, हमें इसकी आर्क लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमारे पास dx/dt या डी थीटा निकालना है हमें सबसे पहले, फिर dy/d निकालना है, दोनों का स्केयर लेके ऐड करना है। हम अगर क्वेश्चन की ऊपर जो हमने फार्मूले डिस्क्राइब किए थे उसमें देखें तो जब हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म आती है तो हमने पैरामीट्रिक के लिहाज से दोनों का डेरिवेटिव लेना है, दोनों की पावर 2 और ऐड करके स्क्वायर रूट, ठीक है। हमने यहाँ पे दोनों के डेरिवेटिव्स ले लिए। x बराबर था e⁻θ sin थीटा, प्रोडक्ट रूल लगा थीटा के लिहाज से, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही आ गया, सॉरी फर्स्ट में e⁻θ का डेरिवेटिव लिया और sin थीटा वैसे ही आ गया, फिर sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा और e⁻θ वैसे आ गया, e⁻θ कॉमन आ जाएगा और उससे हमारे पास ये वाली टर्म आती है। सिमिलरली y का डेरिवेटिव आ जाता है। नेक्स्ट हमने दोनों का स्क्वायर लेके ऐड करना है। इसका स्क्वायर जब हम लेंगे तो ये बनेगा e⁻θ sin थीटा प्लस cos थीटा इसकी पावर 2 जमा e⁻θ cos थीटा माइनस sin थीटा रेज़ टू पावर 2, ठीक है। दोनों में से e⁻2θ यानी e⁻θ वाली टर्म का स्क्वायर कॉमन आ जाता है। बाकी आपके पास बचता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, दूसरी टर्म में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा sin थीटा, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट वाली टर्म है ये आपस में कैंसिल हो जाती हैं और बाकी ऐड हो रही हैं। e⁻2θ इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये बना 2 e⁻2θ इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 के, तो इट विल बी इक्वल टू e⁻2θ इंटू 1। तो हमारे पास e⁻2θ इंटू 2 बन गया dy/dθ का स्क्वायर जमा dx/dθ का स्क्वायर, और अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें dy/dθ स्क्वायर रूट इनके स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट, तो हमारे पास बनता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 e⁻θ, ठीक है। तो हमारे पास अब आर्क लेंथ का फार्मूला s इज़ इक्वल टू 0 से π/2, ये लिमिट हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है, ठीक है। और इंटू dy/dθ का स्क्वायर जमा dx/dθ का स्क्वायर इंटू dθ, तो हम वैल्यू पुट करते हैं s इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 और स्क्वायर रूट आया था स्क्वायर रूट ऑफ 2 e⁻θ के बराबर, ठीक है। और यहाँ आ गया dθ, स्क्वायर रूट 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, 0 से लेके π/2 e⁻θ dθ, ठीक है। और यहाँ से आपके पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ इक्वल टू e⁻θ की इंटीग्रेशन e⁻θ इंटू 0 to π/2। सो आर्क लेंथ इज़ इक्वल टू e⁻π/2 माइनस e⁻0, तो ये बना स्क्वायर रूट ऑफ 2 e⁻π/2 माइनस 1। दिस इज़ दी आर्क लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमारे पास शो दैट दी सर्कल आर्क लेंथ। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा हुआ है कि अगर आपके पास ये वाली इक्वेशन है तो, और ये लिमिट्स दी हुई हैं a cos अल्फ़ा से a cos बीटा तक, तो हमारे पास जो आर्क लेंथ है वो बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू a के बराबर आती है, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर किसके बराबर आ जाता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कर दें 2y dy/dx इज़ इक्वल टू माइनस 2x, ठीक है।
और यहाँ से dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 2 से 2 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाता है, माइनस एक्स ओवर वाई। dy बाई डी एक्स का स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस एक्स ओवर वाई का स्क्वायर। ये पैरामीटर, ये जो आपके पास इक्वेशन थी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है, मींस कि यहाँ पे एक्स और वाई की अलग कीमतें नहीं दी हुई, तो इसका मतलब है हमने डी वाई बाई डी एक्स का ही फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाता है एक्स स्क्वायर ओवर वाई का स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ 1 जमा कर दें, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो नीचे वाई स्क्वायर है, इस वाई स्क्वायर की जगह पे हम ये वाई स्क्वायर वाली वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एलसीएम इसका बना ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आ गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2। ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचा ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 के बराबर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट्स ले लें, तो आपके पास 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 इज़ इक्वल टू ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ से आपने आर्क लेंथ लेनी है। आर्क लेंथ का फार्मूला है हमारे पास, एक्स की एक कीमत उन्होंने दी हुई है ए कोस, जो फ्रॉम के बाद होती है वो आपने पहले लेनी होती है, और जो फ्रॉम टू और टू का अगर गिवन हो तो फिर ऊपर और नीचे वाली लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ तो हम अल्फ़ा को शॉर्टर कंसीडर कर लेते हैं, और ए कोस बीटा और 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास बना ए कोस अल्फ़ा टू ए कोस बीटा इंटू वैल्यू हमारे पास आई हुई है ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम ए को बाहर निकाल लेते हैं, ए कोस। ठीक है, अब ये जो फार्मूला बन रहा है ना अंदर, ये एक तो साइन 1 ओवर ए साइन इनवर्स एक्स ओवर ए का भी बनता है। ठीक है, या हम इसको अगर कोस इन्वर्स की फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे माइनस हो तो कोस इन्वर्स का भी बन जाता है। ठीक है, तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए कोस अल्फ़ा से ए कोस बीटा इंटू माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप इस तरह लिख लें, या आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर लें, आप पुट कर दें x इज़ इक्वल टू ए कोस थीटा। हम साइन थीटा भी कर सकते हैं, लेकिन हम कोस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन की लिमिट में कोस गिवन है, हमें कोस को कैंसिल आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से डी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स ओवर ए बराबर आ जाता है कोस थीटा के इक्वल, और डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, माइनस को दूसरी साइड पे ले जाएं, माइनस डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस ए प्लस ए बन जाएगा ये साइन थीटा डी थीटा। तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन क्या बनी। अब इसी तरह लिमिट भी हम चेंज करेंगे। ठीक है, एज एक्स इज़ इक्वल टू ए कोस अल्फ़ा, तो यहाँ से फिर आपके पास ए कोस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ए कोस थीटा, ए से ए कैंसिल हो गया, अल्फ़ा अप्रोचेस टू थीटा या थीटा अप्रोचेस टू अल्फ़ा। ठीक है, इसी तरह एज एक्स अप्रोचेस टू ए कोस बीटा देन थीटा विल अप्रोचेस टू बीटा। ठीक है, तो हमारे पास अब इंटीग्रेशन क्या बन गई है, एस इज़ इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन अल्फ़ा टू बीटा। ठीक है, ये जो अब अंदर वाला नेगेटिव साइन था, ये माइनस डी एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी ए साइन थीटा डी थीटा ओवर नीचे क्या आ रहा था, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास अल्फ़ा टू बीटा इंटू ए साइन थीटा डी थीटा ओवर ए का स्क्वायर कॉमन इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये आपके पास आ गया इक्वल माइनस ए बाहर। ठीक है, एक ए ऑलरेडी भी बाहर पड़ा हुआ है हमारे पास यहाँ पे, तो
यहाँ से हमारे पास आ गया ए इंटू साइन थीटा डी थीटा बटा ए इंटू साइन थीटा। ए से ए कटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, और अल्फ़ा से बीटा इंटीग्रेशन हो गई। हमारे पास माइनस ए डी थीटा अल्फ़ा टू बीटा। एस इज़ इक्वल टू माइनस ए इंटू थीटा फ्रॉम लिमिट अल्फ़ा टू बीटा। तो हमारे पास एस बराबर आ गया माइनस ए बीटा माइनस अल्फ़ा। सिंस एस इज़ द आर्क लेंथ, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए हम एस को भी पॉजिटिव ले लेंगे कि हमारे पास ए इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा के इक्वल आ गई, एज एस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इट इज़ अ लेंथ। ठीक है, क्लियर। तो अब आपने क्वेश्चन नंबर 7 तक आपका होमवर्क है।